कहते हैं कि जब कोई बड़ा अपराध किया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। और क्योंकि राजस्थान के अंदर में 3 ऐसे जेल हैं जो हाई सिक्योरिटी के मामले में अव्वल हैं। अगर हम जयपुर सेंट्रल जेल की बात करें तो जयपुर सेंट्रल जेल भी अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षित जेल माना जाता है। उसके बाद अजमेर और भरतपुर का सेवर जेल भी इन्हीं से। और हम अगर कहें तो बड़ी जो आतंकवादी घटनाएं होती है इन्हीं जेलों के अंदर में उन आतंकवादियों को रखा जाता है। लेकिन अगर इसी जेल से, हाई सिक्योरिटी जेल से 2 कैदी अगर फरार हो जाएं तो अपने आप में एक चौंकाने वाला नजारा सामने को देखने को मिलता है। आज ऐसा ही वाकया जयपुर सेंट्रल जेल में देखने को मिला। सुबह तकरीबन मिडनाइट 3:30 बजे के आसपास 2 कैदी जो है यहां से फरार हो गए। और फरार होने की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे, जो दीवारें हैं ये बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इन दीवारों को पार करना आसान नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इन दीवारों के ऊपर हाई वोल्टेज तारों पे करंट की भी इसमें जो है लगाया जाता है। ये करंट इसलिए लगाया जाता है, कारण उसका यह है कि कोई भी कैदी इसमें से फरार ना हो सके, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल है। इस हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से कैदी को भागना, कि हम बता दें थोड़ा सा दर्शकों को कि ये जो कैदी भागे हैं वो कैदी जो है चोरी के इल्जाम के अंदर में बंद थे, सजा काट रहे थे। और चोरी में, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, चोरी के अंदर में ये बिल्कुल शातिर बदमाश थे। और क्योंकि इनको भागने का जो तरीका सूझा वो आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का पाइप लगाकर यहां से कूदे। तकरीबन ये 30 से 40 फीट की दीवार है, बड़ी बहुत मजबूत दीवार है और कई सालों पुराना जेल है। मजबूती पे भी अगर देखा जाए तो इसे आज तक कोई भेद नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ से कैदी का भागना अपने आप में जेल प्रशासन के ऊपर में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हम जयपुर जेल की अगर बात करें तो जयपुर जेल जो है विवादों में रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में 5 कैदी जो है अपनी रील बना के बाहर उसे भेज देते हैं। जब जेल प्रशासन को मालूम पड़ता है कि ये रील जो वायरल हुई है यहाँ की जयपुर जेल की है तो उसे फटाफट जाकर जो है थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इससे पहले भी इसी जेल से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। अगर बात की जाए हाई सिक्योरिटी जेल की, इस जेल में पुख्ता इंतजाम है, पुख्ता सुविधाएं हैं। जेल, क्योंकि जब भी जेल के अंदर में, जयपुर जेल की बात नहीं कर रहे, किसी भी जेल में अगर कोई मुलाकात करने जाता है या और भी कुछ करने जाता है तो उसकी 4 लेयर सिक्योरिटी पे जांच होती है, उसके बाद ही उसे एंट्री दी जाती है। हम आपको बता दें हमारे दर्शकों को, जयपुर जेल के अंदर में ऐसे बहुत से बड़े अपराधी बंद हैं। ये जिस प्रकार से ये जो चोर भागे हैं उसके बाद में शायद हाई सिक्योरिटी जेल पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। उसका कारण सबसे पहला और आखिरी कारण ये है कि यहाँ शायद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। हर बार कभी ना कभी रोज मोबाइल मिलना यहाँ पे आम बात है। सिक्योरिटी देखा जाए तो यहाँ पे आरएसी के कमांडो भी लगाए गए हैं, लेकिन क्योंकि बार बार, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कैदी भागना अपने आप में सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर में एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन हम बार बार आपको बताना कहेंगे कि जिस प्रकार से ये कैदी यहाँ से भागे पाइप लगा के, अभी भी पाइप आप देख सकते हैं, पाइप लगा हुआ है इसके अंदर में। और इस हाई सिक्योरिटी जेल की जो सुरक्षा की पोल है वो हमारे दर्शक कुछ देर के बाद में अपने चैनल के माध्यम से देखेंगे। सर, सुबह 3:30 बजे के आसपास जो है पाइप लगा के 2 कैदी जो है फरार हुए, थोड़ा उसके बारे में पहले आप बता दीजिए सर। ये क्या है कि 13 नंबर वार्ड है एक हमारा, जहाँ नई आमद रहती है, उसकी बैरक नंबर 3, उनमें हमने जो भी नशे के एडिक्ट बंदे आते हैं उनको रखते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ये आजकल थोड़ा प्रशासन में थोड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद में सख्ती बढ़ गई है। तो ये थोड़ा जो नशीला पदार्थ की एकदम जो कई बार तस्करी हो जाती थी, इनको मिल जाता था, वो लगभग बंद हो गया है। वो बंद होने की वजह से क्या है कि उनको विड्रॉल थे सभी को, अभी भी वो जो रख रखे हैं उनकी दवाएं दे रहे हैं सभी को। लेकिन जो नए नए आते हैं, इनको भी आए 4-5 दिन ही हुए थे, तो जब नए आते हैं तो इनमें विड्रॉल बड़े खतरनाक होते हैं। तो इनको ये लगा कि अब यहाँ समस्या ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या, जो वहाँ टॉयलेट बना हुआ है उसके अंदर जाके, और टॉयलेट के अंदर 3 सरिये लगे हुए हैं, एक खिड़की है, उसका एक सरिया उन्होंने बीच में से तोड़ दिया। और तोड़ के 2 बंदी थे, तो एक बंदी जब निकला तो अंदर वाले ने उसको सहयोग किया, वो निकल के बाहर आ गया, फिर उसने उसको सहयोग करके और उसको बाहर निकाल लिया। वहाँ से ये चलते हैं
और वो आते हैं यहाँ खुली जगह जहाँ ड्रामा हॉल है हमारा, और वहाँ आके ये देखते हैं। उन्होंने पहले तो एक लोहे का पाइप लिया, लेकिन वो जब हमारा मुलाकात कक्ष है वो इसके लगा हुआ है मेन वॉल के, तो पहले उन्होंने लोहे का पाइप लिया तो उन्होंने सोचा इससे करंट लग जाएगा, तो वो वापस गए। फिर लॉन में, बड़ा लॉन है एक ड्रामा हॉल के पास, वहाँ उन्होंने पत्थर से उसको एक लोहे, ये अपने पानी की छिड़काव के लिए एक पाइपलाइन है, उसको उन्होंने पत्थर से काटा और काट के वापस आए। वापस आके और वहाँ ऊपर चढ़ गए और उन्होंने जो ये आपको बाहर से जगह दिखाई दे रही है, यहाँ इन्होंने इसको लपेट के, और पहले एक चढ़ाया वहाँ ऊपर, और वो चढ़ के, और फिर उसने दूसरे, वो निकल गया वहाँ से। फिर इसने वापस उससे, जो भी इसके पास एक लकड़ी और है वहाँ, उस लकड़ी से वापस खींच के वो भी चढ़ गया और वो उतर गया। सब क्योंकि इसमें ऊपर तारों पे करंट भी है, एक नॉर्मल हाइट वाला व्यक्ति जो है उसे क्रॉस नहीं कर सकता। लाइट भी बंद हो गई थी? नहीं नहीं, लाइट बंद नहीं थी। कई बार क्या होता है कि जैसे उसने वो लकड़ी है ना, उसके ऐसा अनुमान है अभी कि उसने नीचे के तार को ऊपर उठा दिया, और इन्होंने हाथ में अपने जो ये पॉलीथीन टाइप अपने हाथ में लगा रखी है, उनकी वीडियो में दिख रहा है कि पॉलीथीन लगा रखा है, और उन्होंने अपने, शायद वो जब नीचे हुए हैं, ये चोर हैं, दोनों बंदी चोर है, तो चोरी करने वाले को क्या निकलने के बड़े गुरु होते हैं। तो इन्होंने जो नीचे, ये जो नीचे तार आपको दिखाई दे रहा है, इस तार को उन्होंने ऊपर किया है और ऊपर करके एक एक इनमें से निकल गए। और इन्होंने रिस्क तो 100% लिया है, ये बात नहीं। यदि कहीं भी यदि इनका कोई टच होता करंट से तो ये डेफिनेटली इनको हानि होती और गिरते। सर, इसमें लगता नहीं है कि जेल प्रशासन की तरफ से चूक तो हुई है? नहीं हुई है, आप, हम मानते हैं, हमारी अंदर इतनी ड्यूटी होने के बावजूद और इतना होने के बावजूद भी ये निकलने में सफल रहे, तो लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लापरवाही है, इस तरह की लापरवाही है कि जिसमें ये देखा गया है कि अंदर जब थोड़ी गश्त हो रही है तो हमारा वाला जिस टाइम आता है उस टाइम ये उधर घुस गए, और जो उधर जाते हैं हमारा वाला उधर जाता है तो ये इधर आ गए। हुआ है हमारे, है, लेकिन लापरवाही इसलिए मानी जाएगी कि यदि सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाह हुआ है, किसी को नींद आई है, उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया है, और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए भी तय कर लिया है। हम, एक तो हल्का इंचार्ज है अंदर, एक है हमारा मुख्य प्रहरी है, और 5 हमारे प्रहरी हैं, इनको हम सस्पेंड कर रहे हैं आज, और इनके मुख्यालय भी करके और इनको हटा के और पूरी जांच हमने डीआईजी को प्राथमिक जांच सौंप दी है, वो कर रहे हैं। बाकी एक और भी है कि उनमें जो भागा है उनमें एक गिरफ्तार भी हो गया है अभी, हाँ, जो, और आशा है कि वो दूसरा भी है, वो शीघ्र ही आज शाम तक, हाँ, अनस गिरफ्तार हो गया है, अनस गिरफ्तार हो गया। और ये बाहर इसीलिए निकले थे, इन्होंने, जैसे हमने थोड़ी इंक्वायरी की है तो उन्होंने बताया कि हमने बाहर कोई तांबा चोरी करके बेचा था, तांबे के तार थे छोटे मोटे, वो करके बेचे थे, तो हमने किसी कबाड़ी को दिए थे, तो वो पैसे भी हमारे बाकी थे। तो इनको क्योंकि घर वालों से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो ये कई बार ऐसा करने के लिए, और फिर जब विड्रॉल आते हैं नशे के, और नशे का विड्रॉल आने का प्रमुख कारण अभी यही है कि जेल में जो सख्ती हुई है, काफी सख्ती हुई है, और उसका कुछ कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, और एक ये हुआ, तो ये जेल प्रशासन को कैसे दबाव में लाए, इसके भी एक, जो पुराने बंदी होते हैं, कई जो राजनीति में लगे रहते हैं अंदर भी, तो उनका भी कुछ हो सकता है। सभी का जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ तो हमने चिन्हित कर लिए हैं, और कोई भी आएगा तो उसको भी हटाएंगे, या उसके खिलाफ सस्पेंशन या जो भी होगा कार्रवाई, जांच चलेगी, और उसके बाद कोई आवश्यक हुआ तो निकाल भी देंगे। तो इसमें नवल किशोर दोनों साथ में भागे थे, कोई लीड मिला कि नवल किशोर कहाँ होगा अनस के थ्रू? हाँ, नहीं, अनस के थ्रू अभी गिरफ्तारी हुई है, उसको जरूर पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों स्मैक पीते हैं, और ये वो अपने घर के पास ही पकड़ में आया है जो है अनस, और ये भी अभी वो जो, हाँ, वो तांबे वांबे का कबाड़ी बता रहा है, वहाँ पूरा पैरा हो गया है और पूरी चीजें हो गई है। तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अब क्योंकि 2 कैदियों ने जिस प्रकार से प्लानिंग के साथ में भागने का जो प्रयास किया है, अंदर और भी बहुत सारे हार्डकोर अपराधी हैं और कई सजा याफ्ता भी हैं, तो ऐसा तो नहीं उनके लिए कोई रास्ता खुल गया एक तरह से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे जिसको, किसी को भी आप, चाहे पशु हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे या क्या बंदी हो, आप उसको बांधोगे तो वो तोड़ने की कोशिश तो करता है,
अब आप कितनी इसको मजबूती से बांध पाते हैं। अब हमारे यहाँ अंदर है तो ये अंदर रहने वाला बाहर तो जाना चाहता है, लेकिन जो जानते हैं कि बाहर जाने से कुछ होने वाला नहीं, अब जैसे ये निकला और पकड़ा गया तो ये बेवकूफ़ी करते हैं। जैसे ये जेल है, जयपुर जेल है, तो इसमें कोई आज से कोई 20-25 साल पहले का कोई इंसिडेंट मिलता है, जब ये उस समय भी इधर से ही कोशिश हुई थी या फरार हुआ था। बाकी जैसे पिछले साल हमारे पूरे 2024 में पूरे राजस्थान में एक भी फरारी नहीं हुई, 0 पे लेके आ गए थे हम। और जब से हमारा स्टाफ यहाँ बाहर लगा है, RAC है का, और हमारे भी हमने जितना इनको वो किया है, उसके बाद में मैक्सिमम हाई अलर्ट पे रखते हैं, खासकर सेंट्रल जेलों को। लेकिन फिर भी देखो मानवीय भूल, मानवीय चूक, लापरवाही हो जाती है, खासकर जब होती है जब कोई चीज़ घटित नहीं होती है। तो इन्होंने सोचा कि ये फरारी वरारी का कोई वो है नहीं और होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सख्त कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। विभागीय जांच भी बहुत सख्ती से की जाएगी और कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी क्योंकि ये वास्तव में लापरवाही है, ये हम मानते हैं। सर एक बिल्कुल लास्ट सवाल है कि पीछे बिल्डिंगें हैं और क्योंकि बार बार मोबाइल का पकड़ना, ये अपने आप में जो है हाई सिक्योरिटी जेल के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी यहाँ से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। तो उस पे भी कोई जेल प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या वहाँ जाल लगाएगा या इस जो भी ये योजनाएं हैं, जाल लगाने की योजना है। उसके पहले हम पहले जैमर रखते थे जी। तो जैमर क्या है, जो सिग्नल आता था उसको जैम करता था। अब हम एक ऐसी प्रणाली ला रहे हैं जिसमें चारों कंपनियां जो अपनी हैं, जो प्रोवाइड करती हैं, जियो है, वोडाफोन, एयरटेल और BSNL, इन चारों कंपनियों का टावर हम यहाँ लगा रहे हैं। एक टावर लगेगा और उस पर चारों कंपनियों के जो उपकरण लगेंगे तो वो अपना कॉल ट्रेस करेंगी। जिसका भी कॉल आएगा वो ट्रेस हो जाएगा, वो ट्रेस होके उसको वहीं किल कर देंगी कॉल को। तो वो प्रणाली अभी अगले 4 जेलों में, सभी सेंट्रल जेलों में और एक हाई सिक्योरिटी जेल में लगाने की प्रक्रिया चल रही है। और 4 जेलों में यदि सही प्रोसेस चलता रहा तो शीघ्र ये लग जाएगी। और उसके बाद हम ये करते हैं कि लगभग इस समस्या से जब चलेंगे ही नहीं तो निजात अपने आप ही मिल जाएगी। तो ये कोशिश है। उसके अलावा जैसे आपने जाल का कहा है, तो जाल लगाने की भी प्रक्रिया, जैसे खासकर जहाँ थ्रोइंग होता है तो वहाँ से थ्रो नहीं हो तो जाल की प्रक्रिया के लिए भी सरकार कह रही है कि आप लगाइए, हम बजट देंगे। तो हो सकता है अगले बजट में हमारे लिए कुछ इसके लिए मिले और हम लगाएं। सर जैसा कि DG जेल साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि नशे की शक्ति की वजह से ये दोनों अपराधी भागे हैं, आगे भविष्य में ऐसा नहीं हो इसके लिए हाँ, ये आप सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक आम धारणा है, जब हम भी कई बार क्या होता है घर में कोई चीज सामान्य रूप से चलती तो लापरवाह हो जाते हैं। वो लापरवाही कई बार हम कई तरीके से देखते हैं। ऐसे ही जेल भी एक संस्थान है, तो यहाँ भी क्या इन्होंने सोचा है कि ऐसा नहीं होगा। अब इसको क्या है कि इसको ऐसे किया जाएगा कि ये जो लापरवाही चूक रही कि हम इधर आए वो उधर चले गए, वो इधर आए हम इधर आ गए, तो इस चूक को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए या तो स्टाफ में बढ़ोतरी करेंगे और बढ़ाएंगे स्टाफ को। और शीघ्र स्टाफ में अभी हमारे 73 डिप्टी जेलर्स की एग्जाम हो गई है और सरकार ने अभी लगभग 900 प्रहरियों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है, वो भी अभी मिल जाएंगे। तो आप जानते हो जब स्टाफ ज्यादा होगा तो डेफिनेटली सुरक्षा बढ़ेगी और हम भी इसका लगातार चेकिंग करना और करना। तो हमारे भी लगातार जो DIG हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, इनकी गश्त होती है रात्रि में, वो कर रहे हैं। इसी की वजह से इतनी शांति है, वरना तो सारे अंदर कम से कम अभी 2000 बंदी हैं। तो उनकी वजह यही है। और बाकी घटनाएं ये करेंगे, ये अपना प्रयास करते हैं, हम अपना प्रयास करते हैं। कई बार ये हमारी लापरवाही से ये कर पाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि इसको संज्ञान में नहीं है, DG साहब ने इसको बहुत संज्ञान में लिया है घटना को और इस पे पूरी कार्रवाई के लिए वो कार्रवाई कराएंगे। ये तो बिल्कुल मानते हैं कि पहली बार जो है अधिकारी ये कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है, ये तो आप मान रहे हैं? हाँ, नहीं, लापरवाही नहीं होती तो फरारी नहीं होती, इसमें मानने में कोई दोष नहीं है। और जब हम मानते हैं तो हम उसको सुधारेंगे कि हमारी क्या लापरवाही है। लापरवाही बिना तो अब मैं कहूँगी मेरी लापरवाही नहीं है तो आप भी नहीं मानेंगे कि लापरवाही नहीं है, तो भागे कैसे? तो 100% लापरवाही दिखी, स्पष्ट है लापरवाही। वरना हमारा मुख्य काम बंदियों को रोकना है, सबसे प्रथम काम बंदियों को रोकना है, बाद में दूसरे काम है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी चूक हुई है, तो हम आगे पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं हो और ऐसी नहीं देखना पड़ेगी कोई बंदी यहाँ से निकल के चला जाए। सर अंदर की सुरक्षा लेयर को उन्होंने तोड़ा, परंतु बाहर की जो सुरक्षा लेयर है उसके बारे में बताइए, उसकी क्या? बाहर की सुरक्षा लेयर देखो कई तरीके से है।
बाहर की सुरक्षा लेयर में जैसे हमने हाइब्रिड मॉडल है सिक्योरिटी का, एक यहाँ आरएसी है, हम अंदर है। सीसीटीवी कैमरे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे सपोर्टिव हैं और कम से कम मान लो 300 कैमरे 250-300 कैमरे भी लगे हुए हैं, तो उन्हीं की वजह से एक एक उनकी बात पकड़ में आई है कि कहाँ से इन्होंने गड़बड़ की, कहाँ हुई, कहाँ हमारे वाली गड़बड़ हुई है, कौन गश्त कर रहा है, कौन गश्त में थोड़ा चूका है, तो उसकी उसी से पकड़ में आई है। और टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सपोर्ट करती है। अब और भी कई टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया TIC BSRNC मोबाइल पे रोक लगेगी। तो यही है, अब सरकार हमारे को पूरा इसमें सहयोग दे रही है और आगे आने वाले समय में पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।